नजदीक है, लेकिन पायलट और वसुंधरा राजे दोनों की स्थिति स्पष्ट नहीं है, दोनों की पार्टी। नहीं, अभी क्या स्पष्ट नहीं है किस चीज़ के लिए? कि क्या उनको पद मिलेगा, क्या उनको लेकर आगामी उनके लिए। पहले क्या पद मिला था? जैसे पायलट को पहले भी कोई पद नहीं मिला था। उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता, वो सीएम की बात करते थे। और वसुंधरा 3 बार सीएम रह गई, धाप नहीं रही क्या? पहले ये बताओ। 2 3 एक बार ही होता है सपना कि एक बार चीफ मिनिस्टर रह जाए। मैं किस नहीं, मैं वो तो चले गए ना, अब कहाँ से करना चाहता था? मैं कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं करूंगा। शोषित पीड़ित दलित या जवान की बात करने वाली, ट्राइबल की बात करने वाली अगर कोई पार्टियां गठबंधन करना चाहेगी तो हमारे रास्ते उनके लिए खुले हैं, और कोई नहीं करेगा। देखिए, मैं कैलाश जी के साथ लंबे समय से था कि वसुंधरा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्होंने, लेकिन उन्होंने चूक कर दी। उसमें 5,000 करोड़ का था, मैंने ही बताया कि मैंने कहा 22,000 करोड़ का हुआ, हम साथ ही थे दोनों। लेकिन बाद में कैलाश जी क्या हुआ कि वसुंधरा जी के साथ उनका वो हो गया था। वो आरोप तो सच्चे लगाते हैं, बस इतना ही है कि वो बाद में साथ रहते हैं कि नहीं रहते। ये अगर आरोप लगाए तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिना उसके वो पत्र नहीं लिखते। हाँ, लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको ज़्यादा करते हैं तो फिर वसुंधरा जी से समझौता उन्होंने कर लिया था, विधानसभा अध्यक्ष बन गए थे। देखिए, राजस्थान में लंबी लड़ाई तो कोई नहीं लड़ पाया, सब शरणम गच्छा में हो गए। मेरे साथ भी बहुत बड़े नेता थे, महल की महारानी कहते थे, वो सब वहीं बैठे हैं। एक ही व्यक्ति लड़ रहा है। आप ये बात क्यों नहीं कह रहे हो कि लड़ाई एक ही आदमी लड़ रहा है? पार्टी बना के और लंबी लड़ाई लड़ना लंबे समय तक, तो वो तो एक ही व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी। और कैलाश जी ने जो आरोप लगाए, वो तो कोई आरोपों में सच्चाई होगी जब भी पत्र लिखेगा। ऐसे तो कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों पत्र लिखेगा, बताओ मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता साहब, कोई ऐसे लगवाया नहीं जाता। आरोप तो अब मान लो मेरे पे कौन लगा रहा, नहीं लगा रहे हैं लोग, ऐसे आरोप लगाते हैं वो तथ्यहीन आरोप होते हैं, वो तो वापस खत्म हो जाता है। जब हम बैठे हैं काजल की कोठरी के अंदर, आपको पता है सरकार गिराने से लेके, गिरने से लेके, चुनाव भी हुए सारे, आप सब एक एक चीज से जानते हो कि अभी तो और वो तो अशोक गहलोत ने खुद कहा ना कि मैंने 2009 में आरोप लगाया, तब आप लोग नहीं मानते थे, तब आप लोग कहते हैं हनुमान बेनीवाल तो ऐसे ही कर रहा होगा। तब अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, कह दिया ना। अब उससे ज्यादा किससे कहलाओगे? सीएम कह रहा है मेरी सरकार, वो सही है। 7-8 ML उस समय वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत को दिए थे। उनको ठीक करा देंगे, खराब निकले तो उनको ही ठीक करा देंगे। मैं ये बता रहा हूँ, इनका तो काम है वोट कैसे मिले। आप समझो, रेवड़ियां बांटना, वोट लेना, इनका मकसद एक वोट मिल जाए बस। देखिए, अशोक गहलोत 2 चीज में कामयाब हो गए। एक तो सचिन पायलट का ऑपरेशन करना था, वो तो परमानेंट कर दिया उन्होंने, तो ये उनकी जीत हो गई। वो अपने आप में बहुत खुशी से महसूस, हर आदमी को कहते हैं बताओ पायलट का ऑपरेशन किया कि नहीं किया, तो कर दिया। और चूंकि उन्होंने क्या किया, वो खुद ही कर लिया उन्होंने। कहाँ तो मानेसर गए, बड़ी बड़ी बात करी, मैं आज सीएम बन के आ रहा हूँ, अपने लोगों का मैं 15 दिन बाद आ रहा हूँ, किसी का कहाँ हो, कॉफी सीएम हाउस में पियेंगे अपने साथ। कहाँ कॉफी पी ली क्या सीएम हाउस के अंदर, बताओ मुझे। तो ऐसा करके खुद ही उन्होंने अपनी मटिया मेट करा ली। अगर वो निकल के आ जाते पार्टी से सचिन पायलट, तो आरएलपी और वो मिला के 100 सीट राजस्थान में लेते। लेकिन देखो, ये समय किसी के साथ नहीं चलता, ये समय अपने हिसाब चलता है। जो एक बार व्यक्ति अपना ट्रैक चूक जाता है तो उसको उसकी वो भी जो हर्जाना उसका भुगतना पड़ता है। निकल चुका, समय निकल गया, सचिन पायलट का समय निकल गया। तभी तो देखो ना, जवानों के बीच मैं ही बैठा हूँ सिर्फ, है क्या समय किसी का? सचिन पायलट जैसे पहले मुखर होते थे, मुखर नहीं हो रहे। छात्र संघ के चुनाव को लेकर भी मुखर नहीं हो रहे। अरे कोई और दूसरा भी हो रहा है क्या? सचिन पायलट को छोड़ो, वो तो उनकी आंतरिक मजबूरियां होगी, कई दूसरे कारण आप भी जानते हो कि क्या कारण उस समय हुए होंगे मानेसर गए जब। ये सारी बात मेरे से आप क्यों कहलवा रहे हो? अब मैं कह रहा हूँ कि सचिन पायलट, पहली बात तो ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट की नहीं, मेरी है, ठीक है। लेकिन बार बार जब आप उनका नाम ले रहे हो तो मैं आपको नाम इसलिए उनका ले रहा हूँ, मैंने उनको मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की थी। और जब सरकार गिर रही थी, मैं मानेसर में तो नहीं था, लेकिन मेरे तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ खड़े थे गहलोत के खिलाफ वोट करने के। और एक जब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस समय भी हमने उनके कहने से मदद करी थी एक वोट की। और बाई इलेक्शन टोंक का जो चुनाव था, उसमें भी मेरी मदद रही। मैं प्रचार करने जा रहा था,
उनका टेलीफोन आ गया, मैं नहीं गया उनके खिलाफ। ये मैंने उनकी मदद करी 4 बार। अब वो क्यों मुखर नहीं है, क्यों नहीं, तो उनका वेट थोड़ी करूंगा। क्या वो सचिन पायलट करेंगे जब भी करेंगे, हम निकल पड़ेंगे अकेले। मैं ये तो नहीं कहता कि सभा सीट राजस्थान में। जो स्वच्छता अभियान चल रहा है हमारा 1 महीने से, हर जवान, किसान और महिला आरएलपी को अपनी पार्टी के रूप में देख रही है, अपनी उम्मीद के रूप में देख रही है। वो चाहती है कि ऐसी सरकार राजस्थान में बने जो बेमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान कर सके, जहाँ किसी अबला की चीख पुकार नहीं हो, जहाँ किसी जवान को किसी जवान को बेरोजगार चितंगा का आत्महत्या नहीं करनी पड़े, किसी किसान को कर्जे के बोझ के तले आकर आत्महत्या नहीं करनी पड़े, हमें सड़क पे टोल नहीं देना पड़े, माफियाओं का आतंक खत्म हो राजस्थान के अंदर। ये हर व्यक्ति चाहता है। ये बार बार अपन पायलट, गहलोत, वसुंधरा इनकी बात करते, तो इनकी बात तो बेमानी हो गई। ये तो तीनों ही अगले जो 23 का जो सिनेरियो है, ये तीनों आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। न तो पायलट आएंगे, न गहलोत आएंगे, और न वसुंधरा आएगी। हम तो आपको बता तो दिया ना यार, जब गठबंधन होगा, जिन दलों का मैंने बताया पूरी। हाँ हाँ, क्या कांग्रेस और बीजेपी में जो अंतर्कलह चल रही है उसका फायदा आपकी पार्टी या आपके गठबंधन तीसरे मोर्चे को मिलेगा? और सेकंड सवाल है, आपके नागौर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालकर आपको भेजने की पूरी कोशिश कर रही है, क्या? बीजेपी तो मेरे सामने अपनी जमानत ही कहाँ बचा पा रही है। आप इतिहास उठा के देखो ना, वो तो जमानत के लाले पड़ गए ना। 13 में जमानत जब्त हुई थी, तो पूरा नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो 2 सभा मेरे विधानसभा क्षेत्र में कराई और जमानत जब्त हुई भारतीय जनता पार्टी। पिछली बार भी 10-12 लोग तो मेरे यहाँ धोख लगा के विधायक बन गए थे, और कांग्रेस के भी कई लोग बन गए। अब मैं उनका कच्चा चिट्ठा नहीं खोलूंगा, मैं कोई यहाँ सूची जारी करूंगा कौन कौन है। मैंने आपको क्या बताया, मैं दिलेर व्यक्ति हूँ, इमोशनल हूँ, मदद कर दी होगी, लेकिन इस बार नहीं होगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाएगा कि उनका पाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पड़ा राजस्थान के अंदर। सारी हवा निकाल दूंगा बीजेपी की। आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। यहाँ कौन पूछता है साहब। अब तो एक जमाना था हरियाणा के, यूपी के नेताओं की जय राजस्थान के लोग बोलते थे। अब तो राजस्थान वाले तो कह रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं देश में। तो जब राजस्थान का जवान नेता आगे बढ़ रहा है तो कहाँ से वो पहलवान बेटियां बैठी, जब हरियाणा वालों को याद तो नहीं आई उनकी, गए तो नहीं नेता उनसे मिलने। उत्तर प्रदेश के नेता क्यों नहीं गए मिलने? वहाँ तो आरएलपी थी, राजस्थान का हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था। लोकसभा जो बनेंगे वो 25% को हम एडजस्ट करेंगे, 75% वापिस जाएंगे। तब हमने तर्क दिया कि आप ट्रेनिंग आर्मी की दोगे और 75% जो वापिस जाएगा, उनकी जो वापिस जाएगा वो तो आर्मी की ट्रेनिंग लिया होगा। तो आर्मी की ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति जो हमारे जो अंदरूनी इलाके हैं, जहाँ नक्सलवाद है, जहाँ भाषावाद है, जहाँ जातीय हिंसा फैलती है, तो वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स लगती है। तो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान वो 75% जो वापस आएगा, उनमें 40% का दिमाग खिसक जाएगा, तो लड़ेगा हथियार से। तो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान मिलिट्री वाले तो कैसे झगड़ा करेगा? यही तो हमने तर्क दिया था। उसका परिणाम ये हुआ कि 25 से डरते हुए सरकार ने 50 कर दिया कि 50 को रख लेंगे, और अब हम दिल्ली जाएंगे ना तो वापस हो जाएगा। इतना ही दम है दिल्ली की सरकार, कोई दम नहीं ज़्यादा दिल्ली की सरकार में, बस हिम्मत और हौसले की आवश्यकता है। और अब के मुझे लगता है किसानों के आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया था, और जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान करेगा देश के अंदर। अग्निपथ का मामला आप देख सकते हैं। ये हमने बता दिया कि क्या भाई, आ गया क्या फोन? ये 2030 का विजन हो गया ना भाई, नौजवानों का हक पे डाका डाल के, छात्र संघों को बर्बाद करके, अपराध, भय, भ्रष्टाचार राजस्थान में पैदा किया। पहले वसुंधरा जी को भ्रष्टाचार की जननी के रूप में जाना जाता था, और अब अशोक गहलोत ने मोहर लगा दी कि वो अकेली नहीं है, मैं भी साथ हूँ। कूद पड़े ना दोनों। तो आप देखिए किस तरह के हालात हुए। और मुझे तो इस बात की चिंता है कि दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं। मोदी जी जहाँ भी कार्यक्रम में आते हैं तो अशोक गहलोत को आधा घंटा साइड में ले जाते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि हमारे सबके जमाने के सीनियर मुख्यमंत्री, मतलब उनको किस तरह वो अपने से बड़ा नेता बताने का प्रयास कर। मुझे लग रहा है कि मोदी भी अशोक गहलोत से मिले हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। भाई आप बताओ, जो उम्मीद हो वो अगर उनके पक्ष में बयान, अगर मैं किसी की तारीफ करूं, किसी की तारीफ में करूंगा, तो इसका मतलब कहीं न कहीं मैं उससे मिला हुआ हूं। तभी तो आदमी तारीफ, तो मन के भाव होते हैं, जब तो निकलता है। तो प्रधानमंत्री खुद अशोक गहलोत की मदद करें। उनको ही लगता होगा कि अशोक गहलोत रहेंगे ना तो उनकी सरकार आसानी से बन जाएगी। इस पॉलिटिकल वे में मिले हुए 5 मिनट है जी। क्या कह रहे हैं? वो तो देखो मौका लगने पे ये भी उनका कर देते रहे, वो उनका बराबर है दोनों। मैं तो देखो दोनों को बहुत करीब से देखा है।
इनको कोई मतलब नहीं सत्ता कैसे प्राप्त हो। प्रधानमंत्री जी का यही सपना 24 कैसे मैं जीत हासिल करूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ का मतलब आप समझ सकते हो ना, कुछ भी करें। और गहलोत भी ये चाहते हैं कि मैं सारा खजाना खाली कर दूं। मुझे तो चिंता इस बात की है कि लोन ले लेके एडवांस इतना बांट देंगे, जो 23 में आएगा वो व्यवस्था कैसे ठीक करेगा। और ये सारा बजट पूरा भी होगा क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी 4 अक्टूबर के बाद। तो अभी तो टेंडर नहीं हुए सड़कों के, अभी टेंडर नहीं हुए उन कामों के। टेंडर होने में 1 महीना लगता है, फिर वर्क ऑर्डर देने में लगता है, तो ये तो फिर नहीं दिए जाएंगे। ये तो काम कागजों में रह जाएंगे ज़्यादातर। आप मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की योजनाएं लाके आप लोगों के हाथ में कटोरा क्यों दे रहे हो? ट्यूबलाइट बांट के, मुफ्त दवाई बांट के, इससे अच्छा तो आप ये करो कि रोजगार के नए साधन कैसे आप लेके आते हो। आज अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बाड़मेर के तेल के कुओं से लेके भिवाड़ी तक और मेवाड़ अंचल के अंदर देख लें, खेतड़ी का अपना जो तांबे का प्रोजेक्ट था, चाहे टंगस्टन थी नागौर के अंदर, जब टंगस्टन को बंद कर दिया माइंस को, और मैंने लंबा प्रयास किया 15 साल का विधानसभा से लेकर लोकसभा के अंदर, तब उसका जियोलॉजिकल सर्वे की जब टीम आई तो उन्होंने कहा कि इसमें तो टंगस्टन के साथ साथ लिथियम भी अथाक भंडार नागौर के अंदर मिलेंगे। और टंगस्टन की माइंस इसलिए बंद कर दी कि हमें सस्ता टंगस्टन बाहर से मिलता है, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि टंगस्टन जहाँ माइंस है वहाँ रोजगार भी मिलता है, उस इलाके का डेवलपमेंट भी होता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलते हैं। सरकार के तो अधिकारी जो देते हैं उसी में सरकार लिख देती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप नए रोजगार उत्पन्न करें, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी कैसे मिले, तो निश्चित रूप से आधी आबादी को तो आप इसमें खपा सकते हो खेती के अंदर। अगर आप चाहो कि प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी हो, बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ बाढ़ को कैसे रोका जाए, बांध कैसे बने, नया जो आप कर रहे हो तो इसको सिस्टम सुधारो। आदि बेरोजगारी इससे समाप्त, सारे सरकारी नौकरी थोड़ी कर सकता है। फिर आपके खाली पद भरो और रोजगार जो है आप जितना मैंने बताया बाड़मेर से भिवाड़ी, यहाँ कानून राजस्थान की सरकार पहल करे कि 80% स्थानीय लोगों को रोजगार हम देंगे। आप जमीन हमारी ले लेते हो, प्रदूषण उन गाँव में आसपास के इलाके के अंदर, गंदा पानी वहाँ पे जाएगा और नौकरियाँ बाहर के लोग करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है। ये भी हमारा एजेंडा रहेगा प्रमुख रूप से। चुनाव की जो जयपुर की तारीख की हम घोषणा करें, अरे भाई क्या हुआ, लाओ ना वो एक बार, तब तक इन बच्चों से करा दूं। हाँ अब मुझे आप बताएं, तो डर तो लगता ही है ना। भारतीय जनता पार्टी डर रही, वो अभी ये भी कह देगी जाति के जनना करवा दो, बोल देगी। किसान आंदोलन के अंदर मुझे खुद देश के 1 नंबर 2 नंबर ने 3-4 बार टेलीफोन करके कहा, हनुमान जी आप हमें छोड़ के मत जाओ, बार बार ऐसे अवसर नहीं आते और हमें बिल वापस नहीं लेंगे, आप अपना पॉलिटिकल कैरियर खराब कर रहे हो। मैंने कहा हमारा बड़ा खपता है तो खराब हो रहा है, हम तो MLA MP बस यही पॉलिटिकल कैरियर होता है, इसलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे। सारे मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, सांसदों से कहा बिल अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं, और बिल वापस लिए कि नहीं लिए। इनका कोई भरोसा नहीं। मुझे तो डर लगता है मोदी जी का, कहीं ये कह दे कि जितना भी लोहा है उसको सोना मान लो और जो सोना है लोहा घोषित करता हूँ, फिर आप क्या करोगे बताओ मुझे। तो कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। गहलोत बोल रहे हैं कि मैं कोई योजना नहीं दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर कि राजस्थान 12वें नंबर पर है, पहले नंबर पर नहीं। पहले पे वो ले आएंगे वो। अगर मान लो तब 1-8 नंबर आगे पीछे है तो कर लेंगे, 2 महीने का टाइम भी उनका बाकी है वो, जब तक, क्योंकि उनका एक ही है कि पहले कैसे रहे, चाहे आगे से रहे पीछे से, पहला। ये तो हो गया ना चालू, जिस दिन मैंने जूस पिलाया था उसी दिन से चालू हो गया था, मेरी एंट्री तो हो गई उसी दिन। मैं देख रहा था और कौन कौन वीर है राजस्थान में जो इन बच्चों के लिए मेरे साथ आते हैं। भाई मैं तो वो तो हर कोई सोचता तो यही होगा, और सचिन पायलट भी ये सोचते होंगे। तो ये तो इनकी दोनों को ये सवाल तो इन दोनों को पूछा करो आप आपस में, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल भी लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं, फिर थैंक यू बोलते हैं, खाना साथ खाते हैं। देखो हमने तो ऐसा काम नहीं किया, मेरी तो जिससे नहीं बनी मैंने उससे राम राम नहीं की। वसुंधरा से मेरा झगड़ा हो गया तो मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, 15 साल हो गए। वो अगर इस होटल में कहीं दिख जाए मैं इधर हो जाऊंगा या वो इधर हो जाएगी, ये लड़ाई होती है। हम तो उसको लड़ाई मानते हैं। ये पॉलिटिकल लड़ाई कौन सी होती है मैं नहीं समझ पाया आज। मैं तो किसी राजनीतिक लड़ाई नहीं हुई, सीधी लड़ाई हुई है। अच्छी बात है ना, अरे क्या करना बताओ ना।
नहीं आ रहे हैं तो राजस्थान देखो सड़कें और ये जो राजस्थान है सबका कोई भी आ सकता है, लेकिन मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि आगे भी मुलाकात होगी, मुझे लगता नहीं। मेरी पार्टी ऐसा है कि मेरी पार्टी ने पिछली बार राजस्थान में वोट भी लिया था, 3 विधायक बने थे, और जिन पार्टियों की आप बात करो इनका तो एक एमएलए भी नहीं है, वोट परसेंटेज भी इनका आप देख लें। राजस्थान के अंदर कोई लहर नहीं चलेगी इस बार। चुनाव से 3 महीने पहले लहर चल जाती है, 6 महीने पहले लहर चल जाती है, इस बार इसकी सरकार आएगी। अब आप देखिए ये हालात हो गए कि हंग असेंबली आएगी, कौन आएगा? ये किसके कारण हो रहा है? ये आरएलपी के कारण, क्योंकि आरएलपी के साथ सबसे ज्यादा नौजवान और किसान है। और आप इसको आरएलपी को ऐसे भी मत लो, कम से कम 135-40 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बड़ा प्रभाव रहेगा राजस्थान के अंदर। मैं ये तो नहीं कहता कि ट्राइबल की सारी सीटों पर मैं निकाल लूंगा कर लूंगा, लेकिन 130-40 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रभावित करेगी राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से। एक पार्टी 3rd नंबर पर जाएगी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से। और इन छात्र आंदोलन में युवाओं ने अगर करवट ले ली राजस्थान के अंदर तो बहुत बुरी स्थिति इन दोनों पार्टियों की राजस्थान के अंदर होगी। छात्र नया तो अब आचार संहिता लगने वाली है 4 अक्टूबर को, इतने कम वक्त में क्या चुनाव हो पाएंगे? क्योंकि आप हर जिले में जाएंगे, बहुत कम वक्त में चुनाव संभव है? क्यों नहीं हुआ है? चुनाव तो सरकार चाहे तो आराम से करा सकती है। इनके क्या घोषणाएं तो करनी चुनाव की, वो 5-7-10 दिन में हो जाएंगे। और अब चुनाव करा के जो चुनाव पहले होते थे, मैंने आपको क्या कहा कि लिंगदो की वजह से परेशानी के अंदर ही बहुत लोग, एक बार सरकार घोषणा कर दे कि हम चुनाव करा रहे हैं, अधिसूचना जारी कर दे इनकी, चुनाव की डेट आगे पीछे हो सकती है। चुनाव में उस आचार संहिता में छात्र संघों का कोई मतलब नहीं। ये आचार संहिता के अंदर भी छात्र संघ के चुनाव हो सकता है। ये किसने कहा नहीं हो सकते? बताएं मुझे। वो आचार संहिता विधानसभा चुनाव के लिए, इन बच्चों के चुनाव तो उसके अंदर भी हो सकते। कहाँ लिखा हुआ नहीं हो सकते? हमने तो कहीं नहीं देखा हुआ लिखा हुआ। परमिशन ले लें इलेक्शन कमीशन से, कुछ करे तो सही कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बयान दे कि मैं चुनाव कराना चाहता हूँ, आगे पीछे कोई तारीख की घोषणा करे। ये घोषणा हम करवा लेंगे सीएम से, इतना हमें भरोसा है कि छात्र संघ चुनाव राजस्थान में कराएंगे और कम समय के अंदर सरकार को झुकाएंगे। अब कम समय, अभी हमारा समय आज से चालू हो गया ना, तो कल से आप देखोगे सड़कों में छात्र नजर आएंगे। और जब राजधानी को घेरेंगे, आपने मेरे पे जो कहा कि आप हित साध रहे हैं, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कोई और भी आए। जब कोई आएगा ही नहीं, जब आप मुझे बताएं किसी घर में आग लगी हो, अपन वेट करें, कोई नहीं है तो कूदना तो पड़ेगा ना, कि या तो कूद जाओ या भाग जाओ, 2 ही चीज रहती है। मैं भागा नहीं हूँ, कूद गया इनके साथ। नहीं कूदता तो क्या करता? मैं भी कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की तरह कर लेता, बस इनको कह देता ठीक है अपनी सरकार आएगी देख लेंगे, और अपन उसमें घोषणा पत्र मैं भी लिख देता, आरएलपी सरकार अगर आई छात्र संघ के चुनाव कराएंगे। मैं आ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ इन पर, वही कर रहा हूँ। एक मिनट के अंदर उसी डेट की घोषणा कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर, कि जयपुर में रैली कब होगी। उसके पहले मैंने आपको बता दिया बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर और सीकर, इन रैलियों में प्रमुख रूप से अगर ये चाहेंगे तो मैं खुद उपस्थित रहूंगा। बाकी इनकी एक टीम बना लेंगे जो ये यात्रा टाइप है, जैसा भी बच्चे करते हैं, ये प्रत्येक राजस्थान की कॉलेज में जाके आज से ही निकल पड़ेंगे। और यात्रा का समापन जो होगा, बड़ा मूवमेंट होगा, राजधानी को हम घेरेंगे, उस तारीख की घोषणा हम करें। अभी इन छात्र नेताओं से आप बात करें, लीजिए भाई 1-1 मिनट, ये सब लोग बोल रहे हैं। नशाबंदी को लेकर के आपके क्या विचार है? युवा शक्ति उसमें आपका, देखिए नशे के खिलाफ हमेशा मैं बोलता रहा हूँ। देखिए सारा विचार एक ही होता है, एक तो हम कहते हैं कि नशा मत करो, 2 चीज होती है, एक व्यक्ति खुद उस सांचे में डाले। जैसे मैं कोई नशा नहीं करता, चाय जरूर पीता हूँ, फिक्की आजकल, ठीक है, कोविड के बाद मैं कोई नशा नहीं करता। तो कई लोग इस बात को लेकर मुझे जो फॉलो करते हैं, आइकन मानते हैं, वो रहेगा हमारा नेता नशा नहीं करता, हम भी नशा नहीं करेंगे। एक हर जगह मैं बयान देता हूँ हमें नशे से दूर रहना है, नशे ने घर उजाड़ दिए। एक जन जागरण अभियान का हिस्सा ये होता है, एक हमारी पार्टी करती है, लेकिन सारी जो चीज है वो तो सत्ता के हाथ में है। अगर सत्ता आ जाए नशा बंद हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, कोई नशा नहीं होगा कहीं भी। और नशा कोई कर रहे हैं वो भी कह देंगे हमने नशा कभी नहीं किया। ये सारी सत्ता के अंदर ताकत है, तो सत्ता आएगी जब सारा बंद हो जाएगा। बाकी प्रयास हम कर रहे हैं कि नशे को कैसे रोका जाए, जो हमने बता दिया सारा। जी हमारे जमाने में कैसे नहीं होता था खर्चा? चलो आप बताओ, आप क्या मान रहे हो खर्चा? उस जमाने में भी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख 25 साल पहले, तो अब करोड़ हो गया होगा। लेकिन एमएलए के चुनाव में होता 5 करोड़ 10 करोड़, और एमपी का होता 100 करोड़। मेरे नहीं हुए थे, मैं तो 3, 3.5 या उसके अंदर पहले ही हो गया होगा चुनाव।
क्योंकि लोगों ने मदद कर दी ना सारे। एक बार इनसे बच्चे, अब एक बार जो चालू करो भाई बच्चों, किधर से करोगे मैच कर, मैं नहीं कर रहा तो बोल मैच चालू कर, छोट छोट एक एक 1.5 मिनट का ना।